हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तरुण व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के सिंहद्वार अलवर के बारे में। तो चलिए जानते हैं अलवर में घूमने लायक 10 खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हैं कंपनी बाग। कंपनी गार्डन के रूप में लोकप्रिय पुरजन विहार सिटी पैलेस के समीप स्थित एक सुंदर और सौंदर्य से भरपूर उद्यान है, जिसे महाराजा शिवदान सिंह द्वारा 1868 में निर्मित करवाया गया था। आपको बता दें, इस बगीचे को मूल रूप से कंपनी गार्डन नाम दिया गया था, जिसे बाद में महाराजा जय सिंह ने इसे बदलकर पूर्जन विहार कर दिया। इस क्षेत्र में शानदार लॉन, अच्छी तरह से छटनी वाले बगीचे और एक समग्र चित्र सुंदरता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ विशाल गुंबद के साथ शिमला या समर हाउस नामक एक छोटा कक्ष भी है, जिसका तापमान हमेशा ठंडा और आसपास के क्षेत्रों और मुख्य शहर की तुलना में अधिक सुखद होता है, जिस कारण से पूर्जन विहार अलवर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के रूप में बना हुआ है। नंबर 9 पर हैं मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी अलवर के मुख्य महल के बाहर स्थित राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। मूसी महारानी की छतरी को विनय सिंह ने 1815 में महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की स्मृति के रूप में बनाया था। यह सुंदर सेनोटाफ राजा और रानी की कब्र को आश्रय देता है, जो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनी अद्भुत संरचना है। अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थापित यह 2 मंजिला संरचना सूर्यास्त के दौरान और अधिक आकर्षक लगती है। इमारत की शीर्ष मंजिल को पूरी तरह से संगमरमर से और इमारत की आंतरिक छत को कुछ सुंदर पौराणिक चित्रों और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए अलवर की आकर्षक जगहों में से एक है। नंबर 8 पर है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस अलवर में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसको विनय विलास महल के रूप में भी जाना जाता है। यह महल मुगल और राजस्थानी डिजाइन के सुंदर मिश्रण के साथ वास्तुकला का एक चमत्कार है, जो आपको शाही जीवन शैली की झलक देता है। सिटी पैलेस की दीवार, छत पर भित्ति चित्र और मिरर वर्क इस महल को बेहद आकर्षित बनाते हैं। सिटी पैलेस के पीछे सागर झील स्थित है। इसका निर्माण 1815 में हुआ था। इस सुंदर झील को नहाने के पवित्र घाट के रूप में माना जाता है। इस झील के किनारे पूजनीय और पवित्र हैं और भूमि का उपयोग श्रद्धालुओं द्वारा कबूतरों को खिलाने की पारंपरिक प्रथा के लिए किया जाता है। इसके तट पर भी धार्मिक स्थान, मंदिर और स्मारक हैं। शानदार स्मारकों के साथ तालाब का जगमगाता पानी पर्यटकों के लिए एक मनमोहक वातावरण बनाता है। और सिटी पैलेस के पास में स्थित पैलेस म्यूजियम को सरकारी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राजस्थान इतिहास और विशेष रूप से अलवर के इतिहास को प्रस्तुत करने वाले कलाकृतियों का अद्भुत श्रृंखला का संग्रह है। आपको बता दें, संग्रहालय का पूरा संग्रह रॉयल परिवारों के भंडार से आता है और इसमें 234 मूर्तियां, 11 शिलालेख, 9,702 सिक्के, 35 धातु की वस्तुएं, 2,565 पेंटिंग और पांडुलिपियां, 2,270 हथियार और स्थानीय कला, शिल्प और संगीत वाद्यंत्र के 1,809 विकल्प भी शामिल हैं, जो पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के लिए भी अलवर का प्रमुख आकर्षक केंद्र माना जाता है। नंबर 7 पर है विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर महल अलवर शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अलवर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि विजय मंदिर पैलेस को जुनूनी राजा जय सिंह ने अपने जुनून के परिणाम स्वरूप बनाया था। जय सिंह वास्तुकला के संरक्षक थे और उन्हें खूबसूरत महल बनाने का जुनून था। विजय मंदिर महल झील के पास शानदार उद्यानों के बीच में स्थित है और इस महल में 105 कमरे हैं, जो अच्छी तरह से सजे हुए हैं। महल का एक प्रमुख आकर्षण सीताराम मंदिर है। नंबर 6 पर है गर्भाजी वाटरफॉल।
अरावली नहर की गोद में जंगल के बीच में स्थित और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर गर्भाजी वाटरफॉल अलवर का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां चट्टान के ऊपर से गिरते हुए पानी का एक मनमोहनीय दृश्य देखा जा सकता है, जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर एकांत जंगल में स्थित गर्भाजी वाटरफॉल लोगों के लिए एक आदर्श रोमांटिक और पारिवारिक पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। पर्यटकों के साथ साथ फोटोग्राफी के शौकीन और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी गर्भाजी वाटरफॉल्स अलवर की पसंदीदा जगहों में से एक बनी हुई है। नंबर 5 पर है सिलीसेड झील। 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई सिलीसेड झील राजस्थान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है, जो अलवर की लोकप्रिय जगहों में से एक है। पूर्व में 1845 में अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए सिलीसेड झील को बनाया गया था, जिसकी स्थापना का श्रेय महाराजा विनय खान को दिया जाता है। इस झील में एक शानदार झील महल है, जो कि महाराजा का प्रिय माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इस महल को सिलीसेड पैलेस होटल बना दिया गया है। सिलीसेड झील कई मजेदार गतिविधियों, बोटिंग व फिशिंग से भरा हुआ स्थान है। अलवर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलीसेड झील पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। नंबर 4 पर है सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस का निर्माण अलवर के महामहिम महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा 1892 में करवाया था। भव्य सरिस्का पैलेस अलवर शहर में देखने की सबसे अच्छी जगह है। इस खूबसूरत महल का हर कोना बेहद आकर्षित है। यह भव्य महल 20 एकड़ के हरे भरे परिदृश्य में फैला है, जो पर्यटकों को अपनी भव्यता में डूबने पर मजबूर कर देता है। सरिस्का पैलेस की सुंदरता का सबसे मुख्य कारण है कि यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर स्थित है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा इस खूबसूरत महल को अपने मेहमानों और खुद के लिए शिकार लॉज के रूप में बनाया था। बता दें कि सरिस्का पैलेस अब 5 स्टार होटल के रूप में पर्यटकों के लिए खुला है और इस पैलेस में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसके कारण यह पैलेस राजस्थान के सबसे लोकप्रिय धरोहर होटलों में से एक है। नंबर 3 पर है सरिस्का नेशनल पार्क। अरावली पहाड़ियों में बसा सरिस्का नेशनल पार्क लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और चट्टानी परिदृश्य को कवर करता हुआ सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अब एक सरिस्का रिजर्व टाइगर के रूप में जाना जाता है। रिजर्व अपने राजसी रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, जो बाघों को रणथंभौर से सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला पहला बाघ अभयारण्य है। सरिस्का नेशनल पार्क इतिहास प्रेमियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए लोकप्रिय बना हुआ है, जो अलवर में घूमने के लिए आदर्श स्थानों में से एक है। नंबर 2 पर है धानगढ़ का किला। धानगढ़ का किला अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य पर स्थित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। किले का नामकरण राजा मान सिंह प्रथम और माधो सिंह प्रथम के दादा भान सिंह के नाम पर किया गया था। यह किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल में बसा हुआ है, जो देखने में बेहद भयानक लगता है। धानगढ़ का किला अलवर शहर का एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो अपनी भूतिया किस्सों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है। धानगढ़ का किला यहाँ होने वाली घटनाओं की वजह से इतना ज्यादा फेमस है कि कोई भी इस किले के अंदर अकेला जाने से डरता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एसआई ने इस किले में रात के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा रखी है। नंबर 1 पर है बाला किला। बाला किला या अलवर किला अलवर शहर के ऊपर अरावली रेंज में स्थित है। यह किला अलवर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती द्वारा किया गया था। बाला किला अलवर शहर में 300 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर स्थित है, जो शहर को एक राजसी दृश्य प्रदान करता है। यह किला अपनी कारीगरी और भव्य संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बाला किला घूमने के लिए जाते हैं, तो यहाँ का हर हिस्सा अपने इतिहास को बताता है। किले के साथ साथ यहाँ पर स्थित कृष्ण कुंड और प्रताप वन भी इसके आकर्षण का केंद्र हैं, जो कि इसके तल में स्थित हैं। संध्या के समय इस जगह का भ्रमण बेहद ही रोमांचक है।